भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश में 15 सालों का सत्ता का वनवास कांग्रेस ने खत्म किया था किसानों के भरोसे। किसानों से कर्ज माफी का वादा कर 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी। अब भले ही 15 महीनों के बाद मार्च 2020 में कांग्रेस की सरकार गिर गई, लेकिन कांग्रेस अपने कोर वोट बैंक यानी किसानों से फिलहाल अपने आप को अलग नहीं कर रही है। हाल ही में दो ऐसी खबरें आई हैं जो ये दिखाती हैं कि कांग्रेस को अभी भी किसानों पर पूरा भरोसा है कि मध्य प्रदेश की सत्ता पर यदि काबिज होना है तो किसानों को साधना जरूरी है। हाल ही में कांग्रेस ने तय किया है कि हेल्प डेस्क जो है वो अपने प्रदेश कार्यालय में खोलेगी किसानों के लिए। लेकिन इस बीच में कांग्रेस के नेता विधायक जो हैं वो किसानों के बीच में जाकर के उनकी समस्याओं से दो चार हो रहे हैं, उनकी समस्याओं से अधिकारियों को अवगत करा रहे हैं। न केवल अवगत करा रहे हैं बल्कि किसानों की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। कांग्रेस के विधायक कुणाल चौधरी जो काला पीपल से आते हैं, उनकी विधानसभा में हाल ही में दो ऐसे घटनाक्रम हुए हैं जहां पर वो खुद किसानों के बीच में जाकर के अफसरों को निर्देश देते हुए दिखे। आज की अगर हम घटना की बात करते हैं तो अभी गेहूं उपार्जन चल रहा है मध्य प्रदेश की मंडियों में, और यहां पे जब गेहूं अपनी फसल लेकर के किसान मंडी की तरफ जा रहा था तो बिजली की लाइन जो है वो इतने नीचे थी खेतों पे कि उसकी वजह से गेहूं में आग लग गई और उसकी पूरी फसल जो वो मंडी में बेचने जा रहा था वो जलकर राख हो गई। विधायक कुणाल चौधरी जो कांग्रेस से आते हैं वहां से गुजर रहे थे, उन्हें जब इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने अफसरों को इस बात की डांट लगाई कि बिजली की लाइनों को ऊपर क्यों नहीं किया जा रहा है, क्योंकि इसकी वजह से चिंगारियां निकल के जब फसलों में लग रही है तो खड़ी फसल में भी आग लग रही है, और यदि अपनी उपज बेचने किसान मंडियों में जा रहे हैं तो वहां भी उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। वीडियो में आप देखेंगे आगे कि किस तरीके से विधायक ने अफसरों को फटकार लगाई बिजली की लाइनों को दुरुस्त करने के लिए और बिजली की लाइनों को ऊपर उठाने के लिए, ताकि इस तरीके की आगजनी की घटनाएं आगे से ना हो। क्या कब तक देखेंगे? हर बार यही स्थिति होती है जलने के बाद। ये पूरे खेत के अंदर सर किसी दिन करंट लग के कोई आदमी मर जाएगा। ये पोल तिरछे पड़े हुए हैं, ये ऐसे पड़े कि माथे पे गिरेंगे। ये जिसको भी बोलो ये तिलावत से लेकर अरंडिया जोड़ जाता है। पूरी लाइट इधर लेफ्ट हैंड पे पूरी की पूरी इतनी नीचे है, राइट हैंड पे 11 kV की भी लाइट नीचे है। तो काय के हुए काम हुए? ये क्या पैसे लूटे कि काम हुए? अगर ये काम हुए तो ये तार पेड़ों पे लगे हुए हैं। मैं यही खड़ा हूँ पूरा मतलब आम के ऊपर 3 तार बड़े हुए। किसी दिन ये करंट आ जाएगा, कहाँ जाएंगे रोने सब? ये तार आपने पेड़ के अंदर लगा रखे। ये काय की पुरानी है तो बदलो, नहीं है तो बदलो। क्या है ये? नहीं, यहाँ पे आग लग गई, इसके 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए का गेहूं का नुकसान हो गया। क्या जाएगा ये? तो आपने सुना, ये कांग्रेस के विधायक कुणाल चौधरी हैं जिनका गुस्सा बिजली विभाग के कर्मचारियों अधिकारियों पर निकल रहा है, क्योंकि उनका ये बोलना है, उनका ये मानना है कि जानबूझ करके इन लाइनों को ऊपर नहीं उठाया जा रहा है, जिसकी वजह से अक्सर ये दुर्घटनाएं हो रही हैं और जो बिजली के तार होते हैं उसकी वजह से आग लग रही है। आपको बता दें कि इससे पहले भी कुणाल चौधरी पुलाई कला मंडी में पहुंचे थे। वहां पे जो उपार्जन हो रहा था, वहां पे जो कमियां थी किसानों ने उन्हें बताई थी, उसको लेकर के भी उन्होंने किसानों के बीच ही चौपाल लगाई थी। न केवल उनकी समस्याओं को सुना था बल्कि अफसरों को भी कई दिशा निर्देश जारी किए थे। इन 3-4 घटनाक्रमों से, खबरों से यह साफ हो जा रहा है कि कांग्रेस भले ही सत्ता से बेदखल हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद उसका मोह जो है वो किसानों से नहीं छूट रहा है। वो छोड़ना भी नहीं चाहती है। वो चाहती है कि किसानों से जुड़े हुए तमाम मुद्दों को सड़क से लेकर विधानसभा के पटल तक वो सामने रखें, ताकि उसका ये जो कोर वोट बैंक है वो आने वाले नगरीय निकाय चुनाव हो, पंचायत के चुनाव हो या फिर 2023 के विधानसभा चुनाव हो, वहां पर उसका साथ दे और एक बार फिर से मध्य प्रदेश की सत्ता में कांग्रेस की वापसी हो सके।